क्या राजस्थान और क्या बिहार और क्या छत्तीसगढ़ और क्या मध्य प्रदेश लोगों के दिलों पर राज करते हैं। चक्का जाम हो जाता है, ट्रेनें रुक जाती है, उसका नाम है एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। 4 बार मुख्यमंत्री है, उनका 1 सीट है और उनके सांसद को संसद में गाली बका जाता है और वो चुप रहती है, एक ट्वीट तक नहीं करती। ट्वीट तो करती हैं। क्या करती है? ट्वीट किए हैं। क्या की है? आप नहीं देखे हैं क्या? बड़ी पार्टी है, बड़ी पार्टियों को तो चक्का जाम कर देना चाहिए था। हमारे चंद्रशेखर आजाद पर गोली चली, हमने दिल्ली जाम कर दिया। हमने पासवान समाज को मूर्ख बनाने का काम किया। इनको चुनाव लड़ना चाहिए थे अपने समाज को सदन में पहुंचाने के लिए, जैसे हमारे नेता करते हैं। और इन्होंने क्या किया, हम नीतीश कुमार को सदन में नहीं जाने के लिए पूरी शक्ति और एनर्जी खत्म कर दिया और बीजेपी को ज़्यादा से ज़्यादा सीट लाने का काम। एक्टिंग, ये नेता कम है, एक्टर ज़्यादा है। इनके पिताजी की जब फोटो जनपथ मार्ग से फेंकी गई थी तो ये सब जगह रोते चल रहे थे कि सरकार हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रही है, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। और इसके बाद में उसके हनुमान बन जाते हैं। देखिए 2024 का लोकसभा का चुनाव काफ़ी नज़दीक है और पूरे देश भर में लोकसभा चुनाव से पहले जो है एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन का माहौल हो गया है। लेकिन इधर बीच जो है बहन कुमारी मायावती हों, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हों, चाहे असदुद्दीन अवैसी हों, इनके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है। फिलहाल हमारे साथ जो है भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के प्रवक्ता हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि चंद्रशेखर आज़ाद जी जो है न तो एनडीए में है और न इंडिया गठबंधन में, कोई भाव ही नहीं दे रहा है और आप लोग कह रहे हैं कि बड़े नेता हैं। निश्चित तौर पे बड़े नेता हैं। आप उनके सभाओं का मुआयना कभी कर लिया कीजिएगा। अगर ना मीडिया देखते होंगे तो सोशल मीडिया पे ज़रा देख लीजिएगा। और जहाँ तक पूछने की बात है, ये दिलों पर राज कर रहे हैं। 100 एमर्जिंग लीडर में उनका नाम आया है टाइम मैगजीन। ये कोई पक्षपातपूर्ण पैसे पे दिया गया नाम नहीं है, ये अंदर काम करके दिया हुआ है। बहन मायावती बड़ी लीडर है, वहीं से यूपी से निकल के आए हैं एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। और आप देखे होंगे क्या राजस्थान और क्या बिहार और क्या छत्तीसगढ़ और क्या मध्य प्रदेश लोगों के दिलों पर राज करते हैं। चक्का जाम हो जाता है, ट्रेनें रुक जाती है, उसका नाम है एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। नाम से नहीं ना होगा, वोट भी तो पड़ना चाहिए ना। इलेक्शन तो आने दीजिए, बड़ी जल्दी घबरा जाते हैं सर। अभी तो विधानसभा का चुनाव लड़े, उनका 2020 में चुनाव हुआ। आजाद समाज पार्टी की स्थापना 2020 में हुई। इसके बावजूद आते आते महानगर चुनाव में यूपी में जहां योगी जी हैं और जहां मायावती जी है, वहां अपने सीटों को जिता के दिखाया। अब क्या चाहते हैं, जबरदस्ती लोकसभा का चुनाव तो नहीं करा सकते। 24 का इंतजार कीजिए, आपको कुछ ना कुछ चमत्कार देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन पूरे देश में एक तरफ एनडीए है, एक तरफ इंडिया गठबंधन है और चंद्रशेखर जी किधरों नहीं है, तो कैसे अकेले लड़ेंगे चुनाव? कौन तय करने वाला है कि कौन गठबंधन किसका है? इस देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र का मालिक वोटर होता है। वोटर जिसको चाहेगा उसी को नेता बनाएगा। ये भाई भतीजे और चचा फुआ फूई की सरकार को और एक जगह जुट जाएंगे, ये तय कर लेंगे कि भारत को हम 2 हिस्से में बांट देंगे। ये जनता तय करेगी। हो सकता है कि ये सब चचा भतीजे फूफा फूफी इस बार बाहर भी हो जाए। ये जनता का मूड आप नहीं समझते हैं। जिस तरह इसी तरह की मनमानियाँ कांग्रेस सरकार किया करती थी, आज कांग्रेस सरकार कहाँ है? आज कहाँ है? 10 साल उसके नेता जेल चले जाते हैं, चॉकलेट खाने के पे भी वो जेल चले जाने की स्थिति में आज आ गए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोगों को धैर्य रखना चाहिए और हम लगातार अपना काम कर रहे हैं। शोषित वंचितों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं संवैधानिक तरीक़ों से। मायावती बड़ी लीडर हैं, उत्तर प्रदेश से बड़े राज्यों में 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और 403 विधानसभा सीट है और एगो सीट लाती हैं। और चंद्रशेखर आजाद की अभी तो मतलब अस्तित्व ही नहीं है उस मामले में देखें तो। यही तो मैं कहना चाहता हूँ। जो 4 बार मुख्यमंत्री है, उनका 1 सीट है और उनके सांसद को संसद में गाली बका जाता है और वो चुप रहती है, एक ट्वीट तक नहीं करती। ट्वीट तो करती हैं। क्या करती है? ट्वीट किए हैं। क्या की है? आप नहीं देखे हैं क्या? बड़ी पार्टी है, बड़ी पार्टियों को तो चक्का जाम कर देना चाहिए था। हमारे चंद्रशेखर आजाद पर गोली चली, हमने दिल्ली जाम कर दिया। आपने देखा होगा। ये कौन सी बड़ी पार्टी है भाई? वो घर में बैनर लगा के बड़ी पार्टी बनने वाली पार्टी है? यही तो मैं कह रहा हूँ। आज इनके साथ नाम बड़ा है, काम बड़े नहीं है। एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद एक
शिक्षक का बेटा है, लेकिन पूरे देश में शोषितों और वंचितों में ये विश्वास पैदा कर चुका है कि तुम्हारा एक नेता आ गया है जो तुम्हारे अधिकारों की रक्षा करेगा। लेकिन जो चंद्रशेखर आजाद के काफिले में जो भीड़ आती है, लोग कहते हैं कि सब युवा हैं जिनके पास वोटर आईडी भी नहीं है। चलिए, ये बात मैं मान लेता हूँ कि वोटर आईडी नहीं है, 2024 में आईडी भी आ जाएगा। और आप जान लीजिए कि इस देश में सबसे ज़्यादा अभी 60% जो युवाओं वोटर हैं, तो ये 64% वोट तो हमें मिलने जा रहा है। आपके अनुसार से अकेले आपको मिल जाएगा? नहीं, क्यों नहीं? आप जब कह रहे हैं जब सारे युवा हमारे ही पास चले आ रहे हैं तो वोट भी हम ही को मिलेगा। दूसरी बात कि ये भाड़े के लोग नहीं हैं। आप जिनकी भी रैली में जाइए, भाड़े के लोग आए रहे होते हैं, उनके बसेस दिए जाते हैं, उनको पैसा दिया जाता है कि आओ तुम्हें इस रैली में भाग लेना है, लेकिन यहाँ लोग अपने पैसे लगा के आते। ये जुनून है हमारे नेताओं के प्रति, हमारी पार्टी के प्रति। बिहार में आप लोग सड़कों पर भी मार्च किए और बिहार में जो है दलितों के नेता के रूप में चिराग पासवान को देखा जाता है, तो फिर आप लोग कैसे स्टैंड कर रहे हैं? चिराग, अगर जहाँ नेतृत्व विहीनता हो, रामविलास जी एक समय में माने जाते थे कि शोषित वंचितों और पिछड़ों और दलितों के एक आवाज़ थे, लेकिन जब से उनका अवसान हुआ तब से ये बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। आप देखिए पिछले विधानसभा चुनाव में क्या किया, पूरे पासवान समाज को मूर्ख बनाने का काम किया। इनको चुनाव लड़ना चाहिए थे अपने समाज को सदन में पहुंचाने के लिए, जैसे हमारे नेता करते हैं, और इन्होंने क्या किया, हम नीतीश कुमार को सदन में नहीं जाने के लिए पूरी शक्ति और एनर्जी ख़त्म कर दिया और बीजेपी को ज़्यादा से ज़्यादा सीट लाने का काम किया। और इस बार भी यही करने जा रहे हैं, ये दलित समाज को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं और अति पिछड़े के 12 जातियों को इन्होंने ललकारा है कि तुम्हें एससी में लाना है। ये नहीं हो सकता। मूर्ख कैसे बना रहे? चिराग पासवान कहीं भी एट्रोसिटी होती है दलितों पर तो सबसे पहले जाते हैं। अभी पटना में हुआ था, आपको भी पता है, चिराग पासवान जी गए थे, चंद्रशेखर आजाद जी नहीं गए। अच्छा, बहन वाल्मीकि के साथ हुई थी, उनका कोई स्टेटमेंट सुना है? इतनी बड़ी घटना हुई थी मनीषा वाल्मीकि का, उनको तो एक ट्वीट भी करना चाहिए था, आंदोलन करना चाहिए था। और आप सेंगर के खिलाफ हर्षवर्धन ब्रिजभूषण जो यौन शोषण का आरोप लगा था, क्या बोला था इन्होंने? कभी कुछ बोला था? अरे ये बिहार के कुछ जगहों पर अभी राकेश पासवान की हत्या हुई उनके गृह जिला में, क्या कर लिया उन्होंने? एक सीबीआई की जांच भी मांग नहीं कर पाए। कोई अपराधी तो नहीं था राकेश पासवान, एक नेता था, राष्ट्रीय सचिव था लोजपा का, तो आप जब इसकी जांच नहीं करा पाएंगे और आप दलितों के नेता बनते चलते हैं। और क्या नेता है वो सामंतों के नेता, मनुवादी हैं और बीजेपी के एजेंट हैं। अब तो इनको इतना डर हो गया है कि अब हमें पासवान जाति भी वोट नहीं करने जा रही है, इसलिए उन्होंने एक शगुफा छोड़ा है कि 12 अति पिछड़ी जातियों को कि आपको एससी में लाने की ज़रूरत है। हम पूछ रहे हैं कि 22% पहले से जातीय जनगणना में आ चुके हैं एससी, और उनको रिजर्वेशन 17% है, और ये जो जितनी जातियाँ बोल रहे हैं उनकी संख्या लगभग 20 से 21% है। अगर उनको भी ला दिया जाए तो 40% को आप 17% में घुसाना चाहते हैं। ये महादलितों को मूर्ख बना रहे हैं या दलितों को मूर्ख बना रहे हैं? एक समय में ये रोते थे कि हमको नीतीश कुमार ने धोखा दिया, हमें दलित से महादलित अलग कर दिया, दलितों को विभाजन। ये क्या कर रहे हैं? अति पिछड़े और दलित को मिला रहे हैं। इससे किसका भला होने जा रहा है? दूसरी बात, इनका एक्टिंग, ये नेता कम है, एक्टर ज़्यादा है। इनके पिताजी की जब फोटो जनपथ मार्ग से फेंकी गई थी तो ये सब जगह रोते चल रहे थे कि सरकार हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रही है, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। और इसके बाद में उसके हनुमान बन जाते हैं। कभी बोलते हैं कि रामविलास जी का बच्चा है, कभी बोलते हैं शेर का बच्चा है, कभी बोलते हैं कि हम हनुमान हैं। पहले तय तो कर ले कि क्या है और दलितों के नेता हैं कि नहीं, ये भी तय कर ले। इस बार संसद में दहाड़े हैं कि 40 के 40 सीटों बिहार से निकालेंगे। इतना तो तय है कि जो एससी की 6 सीटें हैं उसमें 5 में ये अपने परिवार को लड़ाएंगे, किसी भी दलित और किसी पासवान को नहीं लड़ाएंगे। ये मुझसे लिख के ले लीजिए। 40 सीटों पर एनडीए का जो है जीत का दावा किए हैं। नहीं, 40 सीटों की तो बात छोड़िए, इनकी औकात ही नहीं है, क्योंकि ये अपने आप को मोदी का हनुमान कहते हैं और हनुमान का स्थान चरण में होता है, और उनकी इतनी औकात नहीं है कि 40, ये मोदी की भी औकात नहीं है कि बिहार से 40 सीटें ले आए। पहले जो मैं ये इशारा कर रहा हूँ, मेरे पासवान भाइयों, मेरे दलित भाइयों,
कि ये जो 5 सीटें हैं जो रिजर्व है ये अपने परिवार को ही देंगे, किसी दूसरे दलित को नहीं। इनका परिवार बिहारी फर्स्ट है और इनके पूरे लोगों को जाना, बीजेपी की द्वारा जिताना, यही बिहारी फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट है, यही नारा है क्या इनका। परिचय है सर आपका? जी, मेरा नाम डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर है। मैं आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम का बिहार प्रदेश का प्रवक्ता हूँ। तो देखिए कि 2024 लोकसभा इलेक्शन से पहले जो आज़ाद समाज पार्टी के प्रवक्ता हैं, तमाम मसलों पर अच्छी तरीके से जवाब दिए। इसको आप कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। और वीडियो जनतंत्र पर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।